एजेंट में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स की। दो स्लैब में 5 और 18% में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन लग्जरी आइटम्स जो लोग उसके शौकीन हैं उनके लिए पहले 28% था, अब वो 40% उनको पे करना पड़ेगा। एक राइडर लगा दिया गया है कि इतने तक के प्रोडक्ट्स दोनों स्लैब में होंगे, उसके ऊपर के सीधे 40%। चलिए, रिफॉर्म से है लोकल फॉर वोकल को महत्व देने की भी बात कही, यानी कि स्वदेशी को अपनाओ, कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। अच्छी बात है, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, पैसा का सर्कुलेट होगा। लेकिन अभी कुछ लगता है कि समझाइश की भी आवश्यकता होगी कुछ जगह पे। कई जगह जिस तरह की स्थितियां भी बनी कि जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके पास में ना तो कोई बिल की मशीन है। अब उनसे कई लोगों को उलझते भी देखा गया कि घी, जयपुर डेयरी की बात करें, सरस घी 511 रुपये में मिलना चाहिए, 580 पहले की एमआरपी है, उसी के ऊपर वो दे रहे हैं। तो उसको लेकर कई लोगों की उलझन भी, उनका साफ कहना है कि भाई हमें इसका वापस थोड़ी मिलेगा, हमने तो 580 के भाव से ही खरीदे हुए हैं। खैर, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आरपी विजय जी भाजपा से हैं, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं और कमल आसवानी जी जयपुर व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। कमल जी, मैं सबसे पहले आपके पास में आना चाहूँगा। अभी नए सॉफ्टवेयर, कुछ समय लगेगा व्यापारियों को या सब कुछ रेडी है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी और उनकी सरकार और उनकी पूरी कार्यकारिणी का, उन्होंने मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स, काफ़ी डिस्काउंट पे, मतलब आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी चीज़ों पे उनको राहत मिलने वाली है, जिनके लिए मैं अभी मोदी सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि अभी काफ़ी समय लगेगा, मतलब 5 से 7 दिन लगेंगे। जो चीज़ें दुकानदारों के पास है, निश्चित ही वो नुकसान में तो नहीं बेचने से रहे, लेकिन जल्दी ही उसमें संशोधन करके उसमें ग्राहकों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। नहीं, मैं लेकिन एक बात जानना चाहूँगा आपसे। ये तो उन लोगों की बात है कि छोटा व्यापारी है, किसी ने देखा कि चलो लेके दूर करो, गाँव में भी यही स्थिति है अभी। लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह से कुछ फ़र्क पड़ेगा? और मान लो जिस व्यापारी ने जो प्रोडक्ट ले लिया, उसका कुछ सोल्यूशन है कि उसका जो गैप है, क्योंकि पहले में महंगा खरीदा हुआ है, बाद में अब आपको सस्ता बेचना, तो इसको कौन फील करेगा? निश्चित ही ग्राहक ही करेगा। बिल्कुल, ग्राहक को ही करना पड़ेगा जी। लेकिन वो तो उलझेगा कि भाई ये देखो मोदी जी क्योंकि भजनलाल जी अभी थोड़ी देर पहले बचत उत्सव मना रहे थे सांगानेर में। जी जी जी, निश्चित ही कुछ जगह तो व्यापारी को भी झेलना पड़ेगा, कुछ जगह ग्राहकों को भी इसका कुछ दिनों तक सामना करना पड़ेगा, पर निश्चित ही कुछ दिनों के बाद ग्राहकों को इससे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा आपसे कि बाजार में जो प्रोडक्ट्स थे उनकी सप्लाई चेन में कुछ फर्क पड़ा था कि थोड़ा कम कर दिया हो? जी हाँ, क्योंकि 22 तारीख की मध्य रात्रि का इंतजार कर रहे थे, 21 और 22 की। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आज जैसा आप सबको पता है कि अभी पितृपक्ष चल रहे थे, उसको भी लेकर भी बाज़ार में काफ़ी मंदी का दौर था और कुछ जीएसटी के संशोधन के चक्कर में भी बाज़ार में काफ़ी मंदी थी। काफ़ी कस्टमर्स इंतज़ार कर रहे थे कि स्लैब कम होगा तो हम परचेजिंग करेंगे, और निश्चित ही अब जब 22 तारीख का लोग बार इंतज़ार कर रहे थे, अब 22 तारीख आई है, तो आज ही हमने अपने, जैसे मैं अपना इंदिरा बाज़ार का व्यापारी हूँ, तो हमने आज ही अपनी दुकानदारी में काफ़ी फ़र्क देखा। कल और आज की तुलना में काफ़ी फ़र्क आ चुका है और आने वाले दिनों में काफ़ी दुकानदारी में काफ़ी अच्छा फ़र्क मिलने को मिलेगा। चलिए, बचत उत्सव तो है लेकिन थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूँगा। आपके पार्टी का कहना है कि 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए जनता से लूटे और 2.5 लाख करोड़ पे बचत पे आप उत्सव मना रहे हो, तो ये लूटे कैसे? ये तो सरकारी खजाने में ही गया होगा पैसा। देखिए, मोदी जी के लिए 3 लाइन से शुरुआत करता हूँ कि दर्द भी तुम ही देते हो, दवा भी तुम ही देते हो, जख्म भी तुम ही देते हो, मरहम भी तुम ही देते हो, और मुस्कुरा करके लौट आते हो और मरने की वजह भी तुम ही देते हो। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपए
हर एक हिंदुस्तानी, नहीं 2.5 लाख रुपए हर एक हिंदुस्तानी की सालाना बचत होगी अब ये छूट देने के बाद। तो आप बताइए 2017 से लेकर के और आज तक मतलब लगभग 8 साल में आपने 20 लाख रुपए तो मेरे से लूट लिए। मतलब वो जो आज मुझे जो बचत दे रहे हो, जो मुझसे जो राहत दे रहे हो, वो तो आप 2017 में भी दे सकते थे। तो वादा किया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन सबके खाते से 20 लाख रुपए निकाल लिए। अब वो आदमी ये तो सोचिए कि 15 लाख तो भूल गया, अपने 20 लाख की बात कर रहा है। अगर आप बताइए कि जो अगर टैक्स में आज छूट दी जा रही है, जैसे आज एक अखबार में जो राजस्थान सरकार है उसने ऐड दिया है, उस ऐड में लिखा हुआ है कि शिक्षा के ऊपर मैप्स के ऊपर पहले 12% था, पेंसिल पे 12% था, कॉपी नोटबुक पे 12% था, रबर पे 5% था, क्रेयॉन्स पे 12% था, अब नील कर दिया। तो मतलब ये 12% का टैक्स है, वो लूट ही तो थी जनता से। और जनता से को अगर राहत दी जा सकती थी तो इन 8 सालों के अंदर उनके ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स क्यों लगाया गया। इस आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% टैक्स लगाया गया। हमारी जब सरकार थी, जब सर्विस चार्ज कितना लगता था, पहले 10 था, फिर 12.5 हुआ, आज 18% लग रहा है। आज अगर मैं किसी अस्पताल के अंदर इलाज कराने जाऊंगा तो भी 18% मुझे देना पड़ेगा सर्विस चार्ज के रूप में। तो ये एक्चुअली ये कुछ दिया कुछ नहीं है। आप कान को इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, कुछ भी नहीं है। अगर कम करना था तो आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल है उस पर कम करते। 2014 में वादा किया था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, हुआ क्या? एक्साइज ड्यूटी को 12 बार बढ़ा करके 28 रुपए लीटर पेट्रोल पे कर दी, 28 रुपए लीटर डीजल के ऊपर कर दी। तो ये लूट लगातार जारी है। और मैं तो फिर पुनः बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से मेरी बात पहुंचा देता हूं कि जो 8 साल में 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष मतलब 20 लाख रुपए मुझसे लूटे, वो कब मुझे वापस मिलेंगे? पर मैं एक बात आपसे, मेरा एक सवाल और होगा, टैक्स से ही गवर्नमेंट्स के सारे खर्चे चलते हैं, हमारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो ये बताइए कि टैक्स को हम लूट कैसे कह सकते हैं? टैक्स को लूट इसलिए कह सकते हैं कि आपको याद होगा कि 55 साल या 60 साल की हमेशा बात करते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इस देश के अंदर 55 साल या 60 साल के अंदर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए, अब बढ़कर के हो गया 255 लाख करोड़ रुपए। परसों की खबर है अखबार की कि 28 राज्यों के अंदर जो उनका कर्जा था वो पिछले 10 साल के अंदर डबल हो गया। तो टैक्स से भी कमाई हो रही है, टैक्स से भी लगातार इतने भारी भरकम टैक्स वसूले जा रहे हैं और कर्जा भी बढ़ा जा रहा है। तो इसका मतलब वो पैसा जनता के डेवलपमेंट की जगह अधिकारियों के या इनकी जो सरकारों के जो नेता हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी जेबों में जा रहे हैं। क्योंकि जब इतना भारी भरकम आप टैक्स ले रहे हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लें या रोजमर्रा की बात कर लें, आप चाहे से मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात कर लें, 12% टैक्स उसके ऊपर ले रहे थे, अब जाकर के इन्होंने 5% किए। ट्रैक्टर के टायर पे 18%, किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे और ट्रैक्टर के टायर पे 18% जीएसटी ले रहे थे, ट्रैक्टर पे 12% जीएसटी ले रहे थे। तो ये लूट ही है। और मैं पुनः पूछता हूं कि 2.5 लाख रुपए अगर सालाना बच रहे थे तो मेरे 20 लाख रुपए कैसे लूट लिए? आरपी विजय जी से जवाब दिलवाता हूं। विजय साहब, आपने सुना टैक्स को कांग्रेस गलत मान के चल रही है कि गलत टैक्स वसूला गया, इस वजह से उसको लूट का नाम दे रही है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करता हूं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आज जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है और जो आज से ही चालू हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी सौगात है, हमारे प्रधानमंत्री जी की है, जीएसटी काउंसिल की है, निर्मला सीतारमण जी की है, और जो भी इससे रिलेटेड हैं उन सब की। तो उन लोगों ने जो काम किया ये देश की जनता को फ़ायदा करने के लिए किया। अभी मैं प्रतीक सिंह जी को सुन रहा था, प्रतीक सिंह जी कह रहे थे कि इन्होंने लूटा। तो लूटने का काम तो आप सबको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट में जो लूट मची थी, आज से जब ये सरकार नहीं आई थी, बीजेपी की सरकार, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था? लूट मचाई थी। तो इनको लूट की लूट नजर आएगी, इनको लूट के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि उनके टाइम पे जब ये वेट था, आज किसी का क्रेज नहीं था 2017 से पहले। ये आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल कब बन गई थी? ये वाजपेयी जी के टाइम के बन गई थी। उसके बाद में वाजपेयी जी उस समय पीएम दोबारा नहीं आ पाए थे, उसके बाद में 10 साल तक यूपीए की गवर्नमेंट रही, तो भी उन्होंने उस पर बात ही करते रहे, बट उन्होंने कभी लागू नहीं किया। बट ये क्रेज था हमारे नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इसको जीएसटी को लागू किया। और आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं योगेंद्र जी, कितना भी बड़ा, कितने भी अच्छे, जितने भी आप कहते हैं यूरोप कर दो, चाहे ऑस्ट्रेलिया कर दो, चाहे न्यूजीलैंड कर दो, चाहे अपना मलेशिया कर दो, जहां पर भी जीएसटी लागू है, बड़े अच्छी जगह तो बहुत लागू, जैसे यूएसए में लागू नहीं है, यूके में लागू नहीं है, ये कई जगह तो लागू ही नहीं है, बट जहां भी लागू है उन सबको 8 से 10 साल लगा है जीएसटी को लागू करने के लिए।
जबकि हमने तो 8 साल के अंदर तो रिफॉर्म्स लिया है। हम जनरेशन सेकंड वाला जो अब रिफॉर्म्स है GST 2 वो हम लेके आए हैं, और डेफिनेटली इससे हमको गवर्नमेंट को हो सकता है नुकसान हो, बट जनता के फायदे के लिए गवर्नमेंट को नुकसान और नफा नहीं देखा जाता है। वो हमेशा गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए, वो करती है जनता के लिए, और जनता को इससे आम जन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी मैं इनको सुन रहा था, हमारे जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो बैठे हैं, इन्होंने बताया कि अभी तक हमारे को 5-7 दिन से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ कमजोर चल रही है, बट आज उन्होंने बताया कि आज हमारे को पहले दिन ऐसा लगा कि ये काम बहुत बढ़िया हुआ है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको और कहता हूँ कि यह आने वाला टाइम, क्योंकि त्योहारों का टाइम है, ये बड़ी सौगात मिली है, उसमें डेफिनेटली लोग बागों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर इसलिए बढ़ेगी क्योंकि बेसिकली जो GST की रेट्स है जो 28% थी वो 18% हो गई, जो 18% से थी या 12% थी उनको घटा करके 5% कर दिया, तो 2 ही स्लेब आपके पास रह गए हैं। रही बात, अभी हमारे योगेंद्र जी भी बता रहे थे कि कार के अंदर मैं आपको बता दूं साहब, अल्टीमेटली आपको कार में भी बेनिफिट है, चाहे कोई सी भी कार लो आप, चाहे बड़ी कार लो चाहे छोटी कार लो, क्योंकि पहले क्या था 28% रेट थी, बट 22% सरचार्ज था उसके साथ, मतलब सरचार्ज उसके साथ लग रहा था, तो 50% रेट थी। अब दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 40%, उसको घटा करके 40% कर दिया है। बाकी छोटी कारों पर तो बहुत फायदा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हमारे को नुकसान होने वाला है। रेट बढ़ाइए, बट जो उसका सरचार्ज था 20% या 22%, 45 और 50% था। छोटी कारों पे 45% था, बड़ी मतलब 1500 सीसी से नीचे वाली पे 45% था, और उससे ऊपर वाली पे 50% था। तो उनको घटा करके 40% किया है। तो ये चाहे बड़े आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, सबको, बट छोटे आदमी के लिए जो फायदा हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। कितने 56 आइटम को उन्होंने घटा करके ऑलमोस्ट 0 पे ला करके दे दिया है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा विजय साहब, लेकिन 8 साल से तो आप भी मानते हैं कि राहत दी, 8 साल बाद में तो तकलीफ तो झेली आम आदमी ने ना इस स्लैब से। मैं आपको बता दूं साहब, इसके में आपको बता दूं योगेंद्र जी, अगर आप वेट का रीजन देखेंगे, वेट के टाइम का, उस समय हमारी एवरेज रेट जो हुआ करती थी वो 26.5% हुआ करती थी। आप किसी भी एवरेज रेट वाज नॉट लेस देन 26.5%। उसके ऊपर सरचार्ज हुआ करता था। इफेक्टिव रेट हमारी टैक्स की थी, इनडायरेक्ट टैक्स की, वो 31% के आसपास थी। वो उसको घटा करके हमने, हमारी जो इसकी रेट है वो 18% एवरेज आई हमारी GST की रेट, और आज जो हम रेट लेके आए वो तो 16% के आसपास जाएगी, 15% के आसपास एवरेज रेट। तो मतलब अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, वैट के जमाने में जो प्रोडक्ट्स थे वो महंगे मिल रहे थे और अब सस्ते मिल बिल्कुल रहे हैं। सस्ते लागू होने के बाद में बिल्कुल साफ। अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया वो तो अलग है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं, मुझे आप बताइए, लोग तो कहते हैं महंगाई है, ये चीज महंगे है, किसी स्टोर में आप चले जाइए, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वैट के जमाने में जो दही, घी, चावल, तेल जो मिल रहा था वो GST लगने के बाद में सस्ता हो गया। सामान खरीदते हो आप? बिल्कुल सामान खरीदते हैं, सामान महंगा हुआ है, लेकिन सामान के साथ साथ सबके आप देखेंगे सैलरीज मैं बढ़ी वो बात नहीं कर रहा। इनका दावा है कि वैट के टाइम पे महंगा था प्रोडक्ट और GST लगने के बाद में सस्ता। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 साल पहले जब GST लागू हुई थी उस समय सस्ता था। बेसिकली इन्फ्लेशन को मैं वो छोड़ जानना चाह रहा हूँ आपसे, इन्फ्लेशन आप तो की बेचते भी तो होंगे। बढ़ेगा, जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस समय क्या पोजीशन थी? नहीं, पहले की तुलना में चीज़ें बढ़ी हैं, रेटें बढ़ी हैं अभी भी, और GST से जो फ़ायदा पहले मिलना चाहिए था निश्चित ही अब मिल रहा है, और पहले की तुलना में चीज़ें की रेटें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है। आपको GST की रेट्स अगर और वेट की रेट को कंपैरिजन करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप ये अच्छा आपको लगेगा कि उस समय की जो रेट थी वो लेकिन ये कहा जा 31% के सकता है कि आसपास चलिए थी, देश वो घटा से करके सही, 18% अब के कस्टमर आसपास। को फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे अभी विजय साहब ने कहा कि चाहे सरकार को नुकसान होगा, वो तो डिमांड बढ़ेगी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर सस्ता होगा तो मार्केट में बूम आएगा। बिल्कुल। तो नुकसान होगा गवर्नमेंट को या फायदा होगा बीबी? देखिए, ये तो सरकार को पता उनका फ़ायदा होगा नुकसान, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, हम व्यापारी टैक्स बढ़ने वाले हैं, हम फिर भी खुश हैं। भाई मोदी जी ने हमारे टैक्स से एक अच्छा देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाया है, चाहे सैन्य व्यवस्था हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उन सबको उन्होंने अच्छे एक स्तर पे लेके गए हैं। तो हम इस बात में तो मोदी जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारा जो टैक्स है वो सही जगह जा रहा है। हम तो ये चीज़ पहले टैक्स सही जगह नहीं जा रहा था। नहीं, मैं ये नहीं चीज़ कहूँगा, लेकिन अभी जो हमें नहीं, दो बातें आपने कहा कि अभी टैक्स सही जगह जा रहा है, तो पहले कहाँ जा रहा था वो टैक्स पहले भी सरकार के पास जा रहा है, अभी भी सरकार के पास जा रहा है, लेकिन उसमें अंतर है जी। अब टैक्स सही जगह जा रहा है, और तो इसका मतलब ये था कि पहले टैक्स कहीं और जा रहा था, यूटिलाइज नहीं था पहले। नहीं, यूटिलाइज एक्चुअल में अब सोशल मीडिया का ज़माना, तो अब लोगों को अच्छी तरह जानकारी मिल रही है क्या हो रहा है क्या नहीं, पहले इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो उसी से आप भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल प्रभावित। चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं।
देखिए, देश गवर्नमेंट अभी भी आम जन को राहत देने के लिए सरकार नुकसान उठाने को तैयार है, और तो क्या चाहिए अब आपको। योगेंद्र जी, पहले तो मैं बता दूं, शायद पता नहीं मेरे साथी को पता है कि नहीं पता, जो सरकार का जो पूरा जीएसटी कलेक्शन आता है उसका 76% जो है वो 18% की स्लैब से आता है, और 18% की स्लैब एज इट इज रखी गई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी कारों का बड़ा जिक्र कर रहे थे कि तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 7 से 8% लोगों के पास कारें हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए तो लाइन में लगना पड़ता है। ये तो भारत, मोदी सरकार कहती है, भारत सरकार कहती है, ये तो मैं गलत नहीं कह रहा। दूसरी बात बोला, अभी यहाँ पे ये बोले कि परचेसिंग बढ़ी, बिल्कुल गलत है। आंकड़ा ये कहता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसके अंदर पूरे विश्व के अंदर हम 123वें स्थान के अंदर आते हैं, और अगर टॉप के 5% लोगों को आप हटा देंगे तो 95% की जो एवरेज इनकम है वो $1100 प्रति व्यक्ति पर ईयर है, मतलब नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे। तो कौन सी इनकम बढ़ गई, कौन से आप चीजें बढ़ गई है। और 8 साल तक जो मिडिल क्लास को या अपर मिडिल क्लास को जो लूटा गया है गलत टैक्स लगा करके, वो उसकी भरपाई कौन करेगा। और तीसरी बात आपने कही थी कि 40% लग्जरी टैक्स लगाया गया है, तो मोदी जी से कौन सा टैक्स वसूला जाएगा। ये बॉस के चश्मे पहनते हैं, ठीक है, आपको बता देता हूं, मे बैग के सनग्लासेस लगा रहे हैं, बुल्गारी के सनग्लासेस, मोवाडो की वॉच और मॉन्ट ब्लैक का पेन, तो इनके ऊपर 28% जीएसटी लगेगा कि 40% जीएसटी लगेगा, ये भी मेरे बीजेपी के साथी मुझे बता के जाए। चले कभी आरटीआई में पूछ लेना हो तो मोदी जी बता देंगे कि पीएमओ बताएगा, विजय साहब, और मैं तो अभी नहीं बता सकता। नहीं, इस पे टैक्स क्या है, लग्जरी टैक्स है कि नहीं है, ये भी तो बता दे, ये तो बताएंगे। नहीं, जनता की जेब से पैसे जा रहा है भाई। मॉन्ट ब्लैंक का पेन अगर वो 4 लाख का पेन यूज कर रहे हैं तो वो तो आपके और मेरे और हिंदुस्तानियों के पैसे से ही जा रहा है ना। तो 40% टैक्स है कि 28% टैक्स है। विजय साहब कुछ बताना भी चाहते थे आपको, और अभी प्रतीक जी, आपके सवाल का भी बता- जवाब देंगे। प्रतीक जी, मैं आपको बताता हूँ, आप जो बात कर रहे हो कि मोदी जी क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, मैं एक बात बताओ, आज जो बहस हो रही है वो हो रही है जीएसटी की जो दरें घटाई है उससे आम आदमी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ। पहले आप नुकसान बहस हो को रहा था कि 8 भटकाओ, साल है। आप बहस को भटकाने की 8 साल से नुकसान हो रहा था बहस क्या? की भटकाने की चेष्टा आपसे मत पूछ करो। रहा हूं मैं, नहीं कर आज रहा। जो अपन 8 साल क्या हो रहा आपसे है, पूछ रहा हूं, आपको 8 साल से पहले नहीं कोई टैक्स नहीं था क्या? 8 साल से आप नुकसान हो नहीं रहा था था क्या? अरे मैं आपको आपसे बता दूं, पूछता हूं। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपका 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, कुछ तो करते हैं आप। वैट लेती आपने थी कुछ सरकार। नहीं, सरकार वेट लगा के क्या किया? राज्य सरकार लेती थी वैट, आप पता करो अरे ये। आपको आपको पता पता नहीं ही नहीं है, है। आप राजस्थान केंद्र सरकार सरकार में तो लेती है ऐसा है वैट। 5 साल में ये आपकी नहीं पता सरकार आपको। रही है, 5 साल में हमारी सरकार रही पैन है, के ऊपर कितना ऐसा वैट नहीं था है। राजस्थान में? चलो आप बताइए। लोगों को 10 साल सेंट्रल में मिला था, गारंटी 10 से साल के पूछता अंदर आप बीच में मत रोको, बताइए, पहले सुन लो, उसके पैन बाद में पे करिएगा। कितना GST एक बात पहले एक सुन बार लो, विजय जी को अपनी बात पूरी कर मैं लेने कह रहा हूं कि उस समय 10 साल तक आपका शासन था, आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप जीएसटी को टच कर सके, क्योंकि आज तक वर्ल्ड में रिकॉर्ड था कि जीएसटी जिसने भी टच किया वो सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई। बट ये हिंदुस्तान है, ये मोदी जी की सरकार थी जो रिपीट हुई है, एक बार नहीं दूसरी बार रिपीट हुई है। तो अगर ये बात गलत थी, ये गलत डिसीजन था, तो इनकी सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए थी। और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जहां भी जीएसटी लगा वहां सरकार रिपीट नहीं हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप जो कर रहे हो 2.5 लाख रुपए का फायदा, मैं एक बात बताऊं, आम आदमी को जो फायदा हुआ है वो 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए साल का फायदा हुआ है। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख बोल रहे हैं लोग। 2.5 लाख रुपए मोदी, सुनो सुनो, ये लीजिए। अरे भाई सुनो तो सही, तो फिर पहले झूठ बोल रहे हैं सुनो। यहाँ पे। मोदी जी ने क्या बोला है कि 2.5 लाख रुपए का जो हमने इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया है और जो जीएसटी का बेनिफिट दिया है वो 1 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ का बेनिफिट दिया हमने। 2.5 लाख करोड़ का, 2.5 लाख का बेनिफिट नहीं बोला उन्होंने, 2.5 लाख करोड़ का बेनिफिट बोला है। और ये हकीकत है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। 2 लाख करोड़ उस समय था, 48-50 हजार करोड़ अभी है, योगेंद्र तो जी। कुल मिला के 2.5 करोड़ रुपए है। तो मेरा योगेंद्र कहने का अर्थ ये है कि आप गलत बयानी मत करो। मैं आपको 2.5 लाख पढ़ के रुपए बताऊंगा, कभी नहीं पढ़ के बोला, सुनाऊंगा। 30,000 से 1 लाख करोड़ रुपए। हाँ, 2.5 लाख मैं अभी करोड़। पढ़ के बता रहा हूं, लाइन टू लाइन उनके ट्वीट से। आप मुझे मौका आप- दें, मैं आप पढ़ के बताओ। बता देता हूं आपको। चलिए, उनने क्या लिखा है वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने लिखा है 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। अगर इनकम टैक्स छूट और नए जीएसटी रिफॉर्म्स को मिलाकर देखें तो देशवासियों को सालाना 2.5 लाख रुपए की बचत 2.5 लाख करोड़ लिखा होगा, आप मिलेगी। गलत पढ़ रहे हो।
फिर ये लो, आप देख लेना, लाओ, कल सुन लेना, दिखाओ। कल का सुन लेना, अरे दिखाओ कल ना, का भी सुन लेना। अरे क्या दिखाते हो यार कल का भी आप? सुन लेना। आप प्रतीक जी जो आपके राहुल गांधी सुन बोलते लो। हो वही आप बोल रहे हो, क्या बात करते हो आप? दिखाना नहीं चाहते हो, गलत बयानीबाज ये करते कहा हो, गया है कि गलत 2.5 बयानीबाज। करोड़ 2.5 लाख करोड़ की बचत बात उत्सव करिए, मना रहे हैं। आपने पढ़ लिया, आपने गलत सुनिए पढ़ा मेरी है, बात। मैंने भी पढ़ा हूं, मैं भी पढ़ के आया मैं हूं, बताऊं। मैं ऐसा है, कल मेरे को मोदी जी पढ़ने क्या की कह अधिकार रहे- भी नहीं होती। क्या कह रहे थे मोदी जी कल? 2.5 लाख रुपए सालाना का नहीं बोला? 2.5 लाख मैं आपको वीडियो करोड़ भेज रुपए दूंगा। का फायदा हुआ है वीडियो एक ही भेज साल दूंगा के अंदर। आपको। नहीं अरे बोला। क्या बात करते हो आप यार व्यक्ति प्रतीक को- जी? देखो मैं आपको तो बिना फिगर्स के आप बात करते हो, बिना फिगर्स के ना, बात कर रहा हूं। बिना फिगर्स के बात कर रहे हो आप। कितना अभी सर्च आपने कर जो पढ़ा लेते उसको दिखाया नहीं मेरे को, आप- मैं बता दूं उसमें क्या लिखा है। आप खोल लो ना, आपका अरे फोन क्या नहीं है खोल लूं मैं? फोन नहीं है आपके पास? मेरे मेरा फोन दे दूं मैं मेरे आपको? फंडास क्लियर है, आपका फोन मेरे नहीं है? फंडास क्लियर फोन है, नहीं है आपके आपके नहीं पास? है। चलाना नहीं आता भैया आपको? आप मेरे को फिर क्या चलाओ चलाना? ना। अरे तो नहीं, आपको पढ़ो, चलाना आता है यार, पढ़ो। आप इतने पढ़ो ना। एग्रेसिव क्यों हो? मैं आपको बताऊं, आपको खुशी होनी चाहिए आम जनता के लिए। अरे 8 साल में तो कांग्रेस 20 लाख रुपए लूट योगेंद्र लिए। जी, कांग्रेस कभी 8 भी साल नहीं से हो लूट सकती रहे हैं। आम आदमी का बेनिफिट होने का। 8 लाख से कांग्रेस लूट को रहे हो। धक्का, कांग्रेस को धक्का लग रहा है, आप तो इस 8 वजह से ये साल कभी से बड़ाई लूट नहीं रहे हो। करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। आपको इतना बड़ा धक्का लग 8 गया भाई साल से कितना साहब, लूटा? आप लोग इसको सहन ही नहीं कर सकते। आठ साल एक से हमारा जो विजय साहब मेरे पास में भी है, कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन है ना, उसमें इन्होंने ये कहा है कि इन सुधारों और 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट से नागरिकों को 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव कहा है, इसको 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का है तो एक मैं साल आपको के वीडियो भेज दूंगा। कल का वीडियो जो- अरे भाई साहब, राष्ट्र कल का के हमने नाम पढ़ा संबोधन था, हमने भी सुना है नहीं, भाई। राष्ट्र के नाम जो संबोधन था वो भेज दूंगा। अरे वीडियो राष्ट्र के नाम देखिएगा। संदो मैंने पूरा पढ़ा है भाई, पूरा उसी में, सुना उसी है, में। मैं ऐसे थोड़ी बात कर रहा हूँ उनका ये आपसे। कहना है कि आप- जो छूट मिल रही है अभी वो 2.5 लाख करोड़ रुपए नहीं, का उनका बेनिफिट मैं आपको- सीधा पब्लिक को होगा। चलिए योगेंद्र जी, मैं- आपकी बात बड़ी करता हूँ। नहीं, योगेंद्र आपकी जी- बात बड़ी करता हूँ। अरे सुनो, आपने अरे अरे आप- आपकी बात बड़ी करता हूँ। आप मेरे को 2.5 बात लाख कर- करोड़ रुपए कर- मिलेंगे आप तो बीच में क्यों बोल वो रहे हैं? आम जनता से 2.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। चलिए अरे छोड़िए किसने आप। लूटा 2.5 लाख लूटे ना करोड़ वो। रुपए? अरे कहाँ गए वो टैक्स पैसे? टैक्स वसूला आपने अगर 60 साल के अंदर तो लूटा। तो अब कर्जा बढ़ गया। आपका कहना तो यही कर्जा कैसे बढ़ गया फिर? अरे भैया कर्जा कैसे बढ़ कांग्रेस गया? सरकार ने क्या किया? आज कर्जा तक? कैसे बढ़ गया? लूट ही लूट मचाई है, कर्जा कैसे तो बढ़ आपके गया? मुंह से लूट ही निकलेगी, मैं आपको पूछूं, कोई कर्जा दिखता कैसे ही नहीं है। बढ़ गया? कर्जा मैं कैसे आपको बढ़ गया? अरे कर्जा कैसे बढ़ गया? कर्जा कैसे बढ़ कैसे बढ़ गया? गया? अरे भैया डेवलपमेंट बढ़ किया गया? है, तुम्हारे जैसे कौन सा नहीं है कि डेवलपमेंट? वो समय 40 कांग्रेस करोड़ रुपए सरकार की के जो टाइम रोड पे, बनाई थी, अरे रोड वो कैसे कर क्या दी लगी? गई। आज देखो आप NHAI देखो, सब कुछ देखो, क्या हालत हो रही है। जयपुर का जो जयपुर अरे दिल्ली जयपुर हाईवे की तो अभी है, बारिश, ऐसे आपको जाते मालूम हो। अभी इस समय सबको क्या मालूम है बात कि कर रहे जयपुर के हैं? अंदर बारिश कितनी हुई है, राजस्थान के अंदर बारिश कितनी हुई है, पूरे इंडिया में बारिश कितनी हुई है। पटना तो ये के सभी अंदर रोडें क्या? खराब होगी, वो रोड NHAI को छोड़ करके सभी रोडें योगेंद्र खराब जी होगी। कल फोटो याद इसमें होगी क्या? आपको? ये अभी आप महीने भर का इंतजार कर लो, रोडें सारी सही हो जाएगी। हर बार But यही बोलते हो आप। आपको खुशी नहीं हर है, बार यही इसका बोलते हो मतलब ये जो बचत उत्सव चल रहा है उससे कांग्रेस को खुशी नहीं है। मुझे तो खुशी और है, मैं तो कह रहा हूं, अरे 8 आपको साल रुपए खुशी में हो ही नहीं लूटे। सकती सर। 8 साल लूटा, वो कहाँ है मेरा पैसा? अरे कौन सा कहाँ है लूटा मेरा पैसा? आपका 8 कौन लाख सा रुपए लूटा? तो आप लोगों ने 8 साल जो लूटा। जेल में जा रहे हो आज की 8 तारीख साल में, लूटा, कौन आपने जेल जल में? जीवन मिशन में कौन लूटा, है जेल में? आपने कहाँ नहीं लूटा कौन यार? जेल गए में? आपने तो हर जगह लूटा भाई। आप तो कांग्रेस- पार्टी के अध्यक्ष गए थे जेल। अरे मैं बताऊं, अरे लक्ष्मण छोड़ो, भूल गए क्या? अरे भैया कौन से पार्टी के? अरे कितने साल पुरानी बातें कर रहे हो आप? भूल गए आपके कभी लक्ष्मण- बात कर रहे हो? अरे आपके भाई अध्यक्ष जेल गए थे। आपका देखो ना, अभी तो बंगारू आपके लक्ष्मण। मंत्री है ना जेल में गए हुए, आपको बंगारू दिख लिया लक्ष्मण। यहाँ का तो दिख नहीं रहा, ऊपर की कहाँ बात थे कर रहे बंगारू हो। लक्ष्मण? आज से 15 साल 20 साल कहाँ 25 थे? साल पुरानी बातें कर रहे हो बोलो तो आप। सही, कहाँ थे? अरे तो धरातल पे आओ, बोलो तो हकीकत सही, कहाँ थे? में हकीकत सुनना सीखो। बता तो दीजिए ऐसे कहाँ नहीं थे? है, बोलने से ये नहीं किसी को दबा दोगे हाँ, आप। पूछ रहा हूँ, बता हकीकत दीजिए चेंज नहीं हो जाएगी। कहाँ थे? आप ये जो बातें गलत कर रहे हो ना, क्यों गए थे जेल? बेनिफिट नहीं हुआ, ये क्यों नहीं गए हुआ, थे? बंगारू 8 लाख लक्ष्मण जेल करोड़ क्यों गए लूट लिया, 20 लाख करोड़ लूट लिया। अरे कौन सा लूट लिया यार? बंगारू 8 लाख लक्ष्मण करोड़ जेल कौन सा क्यों लूट गए लिया? थे? अरे भैया बेनिफिट है, वेट ज्यादा था, उसको कम कितना 31% था? की एवरेज रेट को घटा के पैन के हमने ऊपर 18% किया 2000 में कितना था? और क्या बात करते हो आप? चलिए बताइए। अरे कभी जाकर के कितना फिगर था? जाके चेक करो भले आप बताओ। आपका मेरे को तो पता है ना, बताओ। एवरेज रेट बताओ। 31% थी पैन टैक्स पे की कितना था? वेट बताओ। के अंदर, बताओ, उसको पैन घटा पे करके हमने कितना 18-19% किया है। पैन पे कितना था? क्या बात करते हो आप? कितना था पैन पे 2016 में? अरे कौन से पेन पे यार? रिटर्न लिखने वाले पेन पे लिखने पता वाले नहीं पेन है, लिखते नहीं हो आप। एक्साइज जो होती थी ना, एक्साइज नोटबुक वगैरह जिन पे वेट था, अभी घटा करके इनको कितना? जीरो पे लाके ला दिया। कितना? जीरो कितना था? वेट परसेंट जो भी 12% में होगा एक यार, बात जरूर कहना 15% में होगा। अब- वेट रेट थी, मैं कोई जैसे कैलकुलेटर चीजों लेके को थोड़ी चलता हूँ यार, अब जैसे- रेडी लेके थोड़ी चलता हूँ। देखिए मेडिक्लेम जो लोग करवा रहे थे उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। LIC की पॉलिसी कोई करा रहा है, क्यों कमल जी यहाँ गड़बड़ थी ना, क्यों आप पॉलिसी करा रहे उस पर टैक्स था। बिल्कुल टैक्स। अब वापस सर से हेल्थ reforms इंश्योरेंस पे के तो जरिए 2017 में benefit पहली बार मिलेगा, लगा इसकी बात कहूंगा है। इसको मैं। सर हेल्थ इंश्योरेंस पे 2017 से पहले कोई टैक्स नहीं था, 2017 में टैक्स तो पहली बार लगा। अभी
अभी लगाए, पॉलिसीज पे भी टैक्स अभी पॉलिसी लगा है। हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहा हूं मैं हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ अगर कराता इंश्योरेंस हूं और उसके अलावा आपके एलआईसी की पॉलिसी और वो जो 2017 भी के है, बाद में लगाया, अभी तो उसमें उसके क्या बाद है? में लगी हैं। लेकिन उसका बड़ा विरोध था, इंटरनली भी विरोध था, कई लोगों ने कहा भी था कि हेल्थ इंश्योरेंस पे हमें बट नहीं लगाना योगेंद्र, चाहिए, ये तो खुशी की बात है LIC कि पे नहीं दोनों ही लगाना पे, चाहिए। चाहे एलआईसी हो चाहे 8 जनरल साल मेडिकल, लूटने के बाद जनरल खुशी मचाओ, इंश्योरेंस बोले पॉलिसी वेरी हो, गुड। सब पे बेनिफिट मिल रहा है, मेडिक्लेम पॉलिसी पे भी बेनिफिट मिल रहा है।
जो 18% लग रहा था उसको घटा करके 0% कर दिया गया है, सात जेल साल- पे ला सात दिया साल है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बीच के अंदर इस पे बड़ी तकलीफ हुई। मैं भी पॉलिसी लेता हूँ तो सर आपको मैं- तो सबको पता है, चाहे राजस्थान सरकार की हो चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सबके आयुष्मान योजनाएं चल रही थी। ऐसी कोई आम आदमी एक को कोई नहीं चल रही थी, आम एक आदमी सेकंड को कोई नहीं चल रही थी। आम आदमी को कोई सर, तकलीफ एक नहीं मिनट है। सुनिए। देखिए विजय साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की, आप और मैं इलाज नहीं करा सकते थे उसमें। एक पर्टिकुलर एक तबका करा सकता था। आयुष्मान योजना में आपके उज्ज्वला से जुड़ा होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए, आप करा सकते थे आयुष्मान योजना में, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रम था, कभी क्लियर नहीं था। हमारे पास में जो कार्ड था, दिल्ली गए हम किसी उसके पास में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना तो आयुष्मान चलता है, ना जो गवर्नमेंट पिछले मुख्यमंत्री महोदय आम आदमी पार्टी के थे कि दोनों की योजनाएं हम नहीं मानते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुद मतलब दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। और रही बात यहाँ के, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात हो चाहे आपकी वर्तमान सरकार की बात हो, जो व्यक्ति कार्ड लेकर के चला गया, कुछ हॉस्पिटल्स के नहीं कहता, उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगा दिया, एक पुराना भुगतान नहीं हो रहा, इसलिए इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे। कमल जी सही कह रहा हूं ये बात में? सर, वो भी 17 में तो सुनिए था ही सुनिए नहीं। सर, सुनिए, अगर मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराऊं और सरकारों के भरोसे चला जाऊं तो भाई सर राम नाम सत्य है, सारा काम गत है। कमल जी सही कह रहा हूं ये बात में? नहीं करा सकते। देखिए कहना बहुत सहज है, पब्लिक के जो बीच में जिसको तकलीफ होती है ना, उसके पूछे जाकर के कि वास्तव में उसको कितनी दिक्कतें होती हैं। गवर्नमेंट की योजना उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उसको ना आपकी सरकार में मिल रहा है ना पूर्ववर्ती सरकार में मिल रहा था। हाँ, आप हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको मानता हूं कि वाकई एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ, ये दो चीज ऐसी हैं कि आम जनता उसके अंदर पिसती है। अभी आपको क्योंकि दिया इतनी ना मोटी फीस, ये बेनिफिट। 33 मेडिसिन पे जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनको 33 दवाइयों पे 0 टैक्स सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन दवाइयों को लेकर के, ऋण के लेकर तो वाकई गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। चाहे मोदी जी हो चाहे दूसरे नेता हो, वो जमीन से ही निकल करके गए हैं। पब्लिक का दुख और दर्द का एहसास सबको होगा, आरपी विजय जी को भी होगा, क्यों गांव से निकल करके आए हो आप। लेकिन वहां बैठने के बाद में जो वो लाल फीता से एक कुंडली मार करके जो सेट करती है, हम उस पर सिग्नेचर करते हैं, वो एक तकलीफ की बात बट सर एक बात पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स को होनी चाहिए कुछ चीजों के अंदर। एजुकेशन, आपके मेडिकल रिलीफ, आज भी मेडिकल की स्थिति वो नहीं है। हम चाहे बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप एसएमएस में अभी हम उठ करके पैनल के साथ जा सकते हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि वाकई क्या पोजीशन बनी हुई है। ये तो एक उदाहरण है, कहीं चले जाओ, मैं किसी को एक पर्टिकुलर नेता को या किसी सरकार को कटकर हम खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं दावों की बात कर रहा हूं। मैं जो हम ताल ठोक के कह देते हैं ना कि देखिए हमने ये कर दिया, मेडिकल के अंदर आज भी भारत को बहुत कुछ गुंजाइश है। मैं कमल जी आपसे जवाब लूंगा इस पे, वाकई ये रिफॉर्म्स को मैं स्वागत करता हूं कि पब्लिक को राहत मिलेगी, लेकिन अभी दावा नहीं कर सकते कि मेडिकल के अंदर हमने बहुत सारी बुलंदियां छू ली और जिससे आम जन को बिल्कुल ऐसा फायदा हो रहा है कि उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं नहीं, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तकलीफें पहले भी थी और आज भी हैं। आम पब्लिक की बात करें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भरोसे हैं, आम पब्लिक जो हॉस्पिटल में जाती है वो आयुष्मान से अभी भी इलाज नहीं करा पाती है, ये निश्चित है। और दवाइयां नहीं है पूरी। हाँ, दवाइयाँ भी पूरी अवेलेबल नहीं है, जो जरूरी दवाइयाँ वो भी अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में। और अभी भी अगर कोई गरीब तबका या किसी प्रकार का आदमी अगर हॉस्पिटल्स में जाता है तो उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अभी भी। देखिए विजय साहब, मैं ये बात मानना चाहूंगा, निश्चित रूप से एक ऐसे वक्त पे टैक्स रिफॉर्म्स आई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, 2 पैसे बचते हैं तो आदमी वो लेकर के तो ऊपर जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं वो खर्च करेगा। अगर उसकी कैपेसिटी है, वो पहले एक जीन्स खरीदता दिवाली पे, अब एक टी शर्ट भी लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं 2500 के अंदर अंदर दोनों चीज खरीद के निपटा दूंगा। तो वो बेनिफिट तो मिलेगा, और बेनिफिट मिलेगा, पैसा आएगा तो पैसा मार्केट में ही घूमेगा, उससे निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन पे भी एक असर आएगा, ठीक पैसा मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पे ताल ठोकने से पहले वाकई ध्यान देना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पब्लिक की मैं चर्चा बताता हूं कि कैसे ताल ठोक देते हैं कि साहब बिल्कुल हमने हॉस्पिटलों की काया पलट कर दिया, उसका ये कर दिया, नहीं हो रही है सर। हॉस्पिटल की नहीं, में एजुकेशन में संस्थानों की भी हालत यही है। आज ही बच्चे जाते तो कुल स्कूल में घुसने से पहले ऊपर देखते कहीं छत से दोपहर तक का समय तो निकलेगा ना मेरा। तो इन जगह पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ ही देखती है जनता। तो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए तो चलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं सर एक बात सुनिए, मैं आपकी बात, मैं सुबह मैं गया हूं दुकान पे, उस दुकानदार का दोस्त नहीं मान सकता, छोटी सी तो उसकी दुकान है, मुझे सरस ही चाहिए था। आपकी लिस्ट देख करके
मैंने तो पैसे पकड़ा दिए। दो सज्जन उससे पहले से उलझ रहे थे कि भैया ये अखबार लेके आया हूं, साथ में ये देख, मैं क्यों दूं तेरे को पैसे। उसने कहा भाई साहब मैं भी लेकर के आया हूं, सरकार से मेरा लिए को रास्ता निकलवा दीजिए, तो मैं तो आपसे कम ले लूंगा। जो कमल जी ने कहा कि देखिए कुछ चीजों में 5-7 दिन लगेंगे क्योंकि स्टॉक है उसके पास में। ये फोन भी कर देंगे तो क्या कर लेगा उस आदमी का, उसके पास में कोई मशीन ही नहीं है कि जिससे वो बिल काटेगा, क्योंकि उसके छोटा सा व्यापारी है, डेली के लेता है, डेली बेचता है। मैं उसमें कहीं सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, कुछ चीजें हैं जिसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि बड़े होलसेलर हैं जिनके पास में ऑनलाइन काम है, वो अपडेट कर चुके हैं और वो करेंगे भी, लेकिन छोटी जगह कुछ दिन की दिक्कत आ सकती है। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पक्का ही पब्लिक योगेंद्र जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, छोटी जगह पे ये बात हो सकती है। हाँ। बाकी तो आपने देखा होगा कि आज की तारीख में अखबारों में मिलेगा। विज्ञापन आ रहे, कंपनी अपने आप मैं देख के वही दे कह रहा रही है हूं कि पहले रेट ये थी, मिलेगा। आज रेट ये होगी। तो चलिए खैर, सरकार का दावा है और आप एंजॉय करिए इस उत्सव को, बेनिफिट लीजिए। कुछ समय लग सकता है कुछ जगह के लिए, जो अब मन इंसान है वो देखता है कि मेरा लॉस मैं क्यों उठाऊं, वो तो आपको ही पे करना होगा। टोल फ्री नंबर दें चाहे कुछ भी दे, वो तो दावे करके कह रहा है कि साहब टोल फ्री पे नंबर पे फोन करो, चाहे किसी भी करो, सरकार मेरा जो नुकसान है वो भर दे तो मैं तो आपको सस्ता दे दूंगा। लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा, कुछ दिन की बात है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पब्लिक का व्यू देखें तो उसको बेनिफिट होगा इससे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।